नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस समय मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक स्टूडेंट्स का कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमारा जो सपना है, हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना और उसी का एग्जाम भी हमारा जस्ट बोर्ड के बाद आता है। तो बहुत ज्यादा बच्चे इस समय पजल हुए पड़े हैं। प्यारे दोस्त, पजल नहीं होना है। आपने सपना देखा है, आपने सपना देखा है तो साकार भी आपने करना है। बस क्या है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है। देखो मुश्किल तो है, बट मैं ये कहूंगा नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं हर साल बहुत सारे बच्चे 12th के साथ, अपने बोर्ड एग्जाम के साथ एनडीए के सपने को भी साकार करते हैं। अब कैसे करते हैं बेटा, मेहनत तो आप लोगों ने करनी है, बट मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप कहोगे यस सर, इन पॉइंट्स की हमें जरूरत थी। तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बच्चों के दिमाग में आता है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर एनडीए इंपॉर्टेंट है या बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई, दोनों एग्जाम अपने जगह एक अलग वैल्यू रखते हैं, बट आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम आपको बहुत जगह आगे काम आने वाले हैं। एनडीए में तो आएंगे ही आएंगे, और भी बहुत सारे डिफेंस की एंट्री ऐसी होती हैं जहां पर सीधे आपके बोर्ड एग्जाम का रोल वहां पे दिखाई देता है। तो बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना मेरे भाई। ये बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ में एक ही बार आते हैं। एनडीए, अगर आपकी एज लिखी होगी उसमें सही, तो एनडीए तो आपको और भी कई सारे एग्जाम देने को मिलेंगे, पर मेरे भाई बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ में एक बार आते हैं और जो मार्कशीट पे नंबर होते हैं वो पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, बोर्ड एग्जाम का एक अलग आपकी लाइफ में रोल होता है। अब बोर्ड के साथ एनडीए को कैसे मैनेज करें वो मैं प्यारे बच्चों में आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट आपका, सबसे पहला पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बोथ एग्जाम। मेरे दोस्त, आपको अपने बोर्ड एग्जाम का, मेरे भाई आपको अपने बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको अपने एनडीए के एग्जाम के सिलेबस को गो थ्रू करना है। बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस को देखो और एनडीए के सिलेबस को देखो। पहले सबसे पहला काम आपने यही करना है, बोर्ड के एग्जाम और एनडीए के एग्जाम दोनों के सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है और बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने देखना है सिलेबस, और सिलेबस में फोकस करना है। कुछ टॉपिक दोनों में क्या रहते हैं मेरे दोस्त, कॉमन रहते हैं। जैसे कुछ टॉपिक आपके बोर्ड में भी आएंगे और कुछ टॉपिक मेरे भाई आपके एनडीए में भी आएंगे, दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे बात कर लेता हूं मैं मैथमेटिक्स की, तो मैथ में मेरे भाई जैसे मैंने 12th में देखा, एक मैट्रिक्स नाम का टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट नाम का टॉपिक है, और वो मैट्रिक्स टॉपिक एनडीए में भी आता है और आपके 12th में भी आता है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक लिमिट टॉपिक है, लिमिट टॉपिक है, एक आपका डेरिवेटिव टॉपिक है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। मैं कहां तक लिखूंगा, और आप लोगों ने पता होगा कि मैथ में बहुत सारे टॉपिक आपके 12th में, बोर्ड के एग्जाम में और एनडीए में क्या होते हैं मेरे भाई, कॉमन होते हैं। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको उन टॉपिक पे देनी है जो आपके 12th में भी आते हैं और आपके एनडीए में भी आते हैं, और उन टॉपिक को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है आप लोगों ने। इसके बाद ऐसे क्या होता है मेरे भाई, फिजिक्स में भी आपके कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, जैसे मेरे भाई आपका ऑप्टिक्स टॉपिक, और ऑप्टिक्स एनडीए में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आते हैं। तो आपने सबसे पहले फोकस करना है उन कॉमन टॉपिक पे जो आपके एनडीए में भी आते हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। उससे फायदा क्या होगा, आपका एनडीए का भी तैयार हो रहा है और आपका बोर्ड एग्जाम का भी तैयार हो रहा है। सबसे पहले उन टॉपिक पे डिमांड रखो अपनी, उन टॉपिक पे कमांड बनाओ अच्छे से। और ये बातें सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम दे चुका है तो मेरे भाई तेरे को तो सारा सिलेबस पे फोकस करना है एनडीए के, बट कोई देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए की भी कर रहे हैं और उसके साथ बोर्ड एग्जाम की भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए थोड़ी सी आसान राह बना रहा हूं, और इस पर ध्यान रखना सारे बच्चे। इसके बाद का पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। सर सबसे इंपॉर्टेंट कैसे मेरे भाई, मेरी बात सुनो, पीवाईक्यू ऑफ एनडीए विद एनसीईआरटी चैप्टर। मेरे भाई आप सुनो, आपने मैथ्स में टॉपिक पढ़ा, एनसीईआरटी से मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ लिया सर।
सर मैट्रिक्स के एमसीक्यू लगा लिए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपने थ्योरी भी पढ़ ली प्यारे भाई। उसके बाद मैट्रिक्स के ना पी बाई क्यू लगाओ, और वो पी बाई क्यू क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एनडीए के एग्जाम में आ रखे हैं। ऐसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, ऐसे ही आप मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, और ट्रिग्नोमेट्री के क्या करो, आप अपनी बुक के एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगाओ। उसके बाद जो आपके एनडीए में पी बाई क्यू आ रखे हैं, एनडीए में पी बाई क्यू आ रखे हैं, उन पर फोकस करो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले 12th के चैप्टर पढ़ो, 12th के चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगाओ, फिर आप दिशा की जो बुक आती है उसमें से एनडीए के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद ऐसे आप फिजिक्स में कर सकते हो मेरे भाई, ऐसे ही फिजिक्स में कर सकते हो। पहले उस चैप्टर को, ऑप्टिक्स को, या और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उन्हें एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद उनके एमसीक्यू लगाओ, और एमसीक्यू लगाने के बाद उसके पीवाईक्यू लगाओ जो एनडीए में आ रखे हैं। अगर आप कर पा रहे हो तो आपका बेटा पेपर होना ही है, और आपने कोई ज्यादा नंबर थोड़ी लाने हैं मेरे भाई। 900 नंबर का पेपर होता है एनडीए में, और आप लोग देख रहे हो आपकी मेरिट बेटा 350 से कम ही रह रही है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, आप 12th के साथ पेपर निकाल लोगे। बट जरूरत है इस समय आपको स्मार्ट वर्क करने की। इतना क्लियर होगा सारे बच्चों ने। दूसरा पॉइंट भी, तीसरे पॉइंट पे आओ। अब गेट की बात कर लेता हूं। गेट में बेटा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे मेरे भाई आपका इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ आपकी जीएस है। जीएस में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मेरे भाई आपका पॉलिटी आता है, जैसे मेरे भाई आपका मेरे भाई आपका ज्योग्राफी आता है, जैसे मेरे भाई आपका हिस्ट्री आता है, जैसे मेरे भाई आपका क्या आता है, करंट अफेयर आता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब क्या करोगे, ये सब्जेक्ट आपने पहले भी ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं और आपको बोर्ड एग्जाम भी देखने हैं, तो मेरे भाई इन टॉपिक को आप अल्टरनेट डे पढ़ो। अल्टरनेट डे कैसे, आप ये करो कि मेरे को गेट में डेली 2 घंटे पढ़ना है। और 2 घंटे कैसे पढ़ना है, जैसे आज मंडे है तो आज मंडे में सर मेरे को पढ़ना है ज्योग्राफी, मंडे में पढ़ना है सर मेरे को ज्योग्राफी, पढ़ लिया सर ज्योग्राफी मैंने 2 घंटे पढ़ा। अब 2 घंटे पढ़ने के बाद ना ज्योग्राफी का टॉपिक उठाओ। जैसे सर ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा मैंने आज अर्थ, हाँ सर अर्थ पढ़ लिया। सर अर्थ के मैंने सारे एमसीक्यू लगाए। सर एमसीक्यू लगाने के बाद मैंने अर्थ के पीवाईक्यू लगाए, और 2 घंटे में इतना ही हो पाएगा। अब दिन आया ट्यूसडे, अब दिन आया मेरे भाई ट्यूसडे, दिन क्या आया, दिन आया ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में सर क्या करना है, सर ट्यूसडे में ना मैंने इंग्लिश पढ़नी है। अब क्या पढ़नी है, इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़नी है मेरे भाई 2 घंटे। अब 2 घंटे आप कैसे पढ़ोगे, आप भाई साहब उसके एडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो, इसके अलावा एंटोनियम पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो, सिनोनियम पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो, या कोई आप ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वो पढ़ लो। बट अल्टरनेट डे पढ़ना पड़ेगा आपको। जब दिन आएगा वेडनेसडे, अब भाई साहब जब वेडनेसडे दिन आएगा तो वेडनेसडे दिन आप पढ़ लो कि सर मेरे को क्या पढ़नी है, मेरे को पढ़नी है हिस्ट्री। मेरे को क्या पढ़नी है सर, मेरे को पढ़नी है हिस्ट्री। हाँ सर हिस्ट्री पढ़ ली। अब हिस्ट्री में सर मेरे को ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, उसके मेरे भाई एमसीक्यू लगाओ और उसके पीवाईक्यू लगाओ, आपको अगर टाइम बचाना है तो। गेट का अल्टरनेट डे पकड़ो कि भाई साहब एक दिन ज्योग्राफी 2 घंटे कोई भी टॉपिक उठा लो, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिस्ट्री, अगले दिन करंट अफेयर, अगले दिन पॉलिटी। ऐसे पढ़ोगे तो मेरे भाई आपको बोर्ड का भी टाइम मिलेगा और आपको अपने एनडीए का भी टाइम मिलेगा। तो अल्टरनेट डे आपको जीएटी के टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद फर्स्ट फोकस शुड बी बोर्ड। ये चीज मैं आपको कहूंगा मेरे दोस्त कि आपका पहला फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स आपको लाइफ में बहुत जगह काम आएंगे, बहुत जगह काम आएंगे। पहला फोकस बोर्ड, और बोर्ड के बाद आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाने हैं। देन उसके बाद आपका एनडीए का एग्जाम जो है मेरे दोस्त वो आपका 21 मार्च में, 21 अप्रैल में है। उसके बाद भी आपको काफी टाइम मिलेगा चीजों को रिवीजन करने का, तो फिर उसके बाद भी आप रिवीजन कर सकते हो। बट मेरा यही कहना होगा पहला फोकस बोर्ड पे करो, अपने कॉमन टॉपिक उठाओ जो एनडीए में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, और उसका फायदा देखो। और दूसरी चीज मेरे भाई, सपना आपने देखा है, आपने एनडीए में जाना है,
आपने बोर्ड के साथ एनडी का पेपर निकालना है, अपनी वाहवाही करानी है एरिया में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो मेरे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत के साथ आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट वर्क पे भी काम करना पड़ेगा, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने टाइम टेबल तो हमें बताया नहीं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने हमें टाइम टेबल नहीं बताया। तो मेरे दोस्त जो बच्चे कहेंगे सर आपने हमें टाइम टेबल नहीं बताया, तो बहुत जल्द अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट टाइम टेबल बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी, एनडीए वालों के लिए भी और कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी अगर आप चाहते हो तो कमेंट करिएगा। मैं बहुत जल्द आपको एक टाइम टेबल भी बनाने की कोशिश करूंगा जो हर बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और आप सभी से मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।